हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नेम रिएक्शन की सीरीज़ में एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन होती क्या है। तो इस रिएक्शन में आपके सामने दिख रहा होगा कि हम एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ बेंजील्डिहाइड लिया हुआ है। ये पीएच जो होता है हमारा बेंजीन रिंग होती है, उसकी रिएक्शन कराते हैं एक एसिड एनहाइड्रेट के साथ में। एसिड एनहाइड्रेट ऐसा होना चाहिए जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और हम एक बेस से रिएक्शन कराते हैं। और ध्यान रखना बेस वही होना चाहिए जिसका हमारा एनहाइड्रेट बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अगर ये अटैक यहाँ पर कर भी दे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करके तो फिर से उससे बन हमारा एसिड एनहाइड्रेट ही बन जाएगा। तो यानी कि रिएजेंट चेंज नहीं होगा और इससे बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो हमारा सिनामिक एसिड बनता है। तो ये इसकी रिएक्शन हो गई है। आइए देखते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें। मैकेनिज्म के अंदर हमने जो एसिड एनहाइड्रेट लिया था उस पर ये बेस अटैक करता है और ये बेस अटैक यहाँ करेगा तो बनाएगा हमारा इनोलेट। तो इस बेस ने यहाँ से H+ आयन लिया और एसिटिक एसिड की फॉर्म में बाहर हो गया और इसका बन जाएगा हमारा इनोलेट आयन बनेगा। ये इनोलेट आयन अब हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है कि सर ये न्यूक्लियोफाइल किसके काम आएगा। अब हमारा देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल एक एल्डोल रिएक्शन वापस यहीं पर हो रही है, वो है हमारा बेंजील्डिहाइड के साथ में। तो ये रिएक्शन करेगा हमारा बेंजील्डिहाइड के साथ में। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बेंजील्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है जो कि हमारा एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये यहाँ जाके इससे कंडेंस हो जाएगा। देखो कैसे होता है हमारा ये। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा पूरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेंजील्डिहाइड के साथ में यहाँ से जुड़ चुका है। ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि अब ये जो होगा इस रिएक्शन में एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेगा। वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसे होगी बहुत ध्यान से समझना। एक तरह से एस्टरिफिकेशन ही होता है, समझना। सबसे पहले ये अटैक यहाँ करेगा, इसके अटैक करने से ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ चला जाएगा। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो वही माइनस वापस बॉन्ड बनाएगा पाई बॉन्ड। इसके बॉन्ड बनाने से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। और जब ये इससे अलग हो जाता है तो थोड़ी देर पहले हमने एसिटिक एसिड निकाला था, वही इसको आकर क्या देता है, H+ आयन देता है। तो आप ये भी इसके साथ में याद रख लेना कि ये H+ आयन जो होगा ये इसके अटैक करने से इस पर वापस जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बेंजील्डिहाइड के जो CH पर है वो एक तरफ से एस्टर ग्रुप भी लगा हुआ है और दूसरी तरफ क्या हमारा एसिडिक ग्रुप भी लगा हुआ है। अब ये हमारा बहुत अच्छा बेस की तरह होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर चाहें तो हमने पहले से एक बेस ले रखा है जो कि हमारे पास में कौन सा है, इसी का बेस है CH3COO- ले रखा हमने। तो अगर हम चाहें तो इस बेस से इसके H+ आयन को निकाल सकते हैं। तो ये बेस क्या करेगा, इसके H+ आयन को निकालेगा और इवन CB के थ्रू ये बाहर हो जाएगा हमारा। कैसे समझना, तो देखो इसने तो गेन किया इसके H+ आयन को, तो ये तो बनाएगा यहाँ पर CH3COO-, यहाँ से क्या हो जाएगा CH3COOH अलग हो जाएगा और इसके बाहर निकलते क्योंकि H+ जो होगा हमारा, ये पर्टिकुलर जो H+ है वो H+ अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देके जाएगा। तो यहाँ से वापस हमारा बेस क्या होगा, एज इट इज़ फ्री हो जाएगा जो कि वहीं पर रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो अगली स्टेप में हमारा जाके बन जाएगा सिनेमिक एसिड बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा सिनेमिक एसिड। यहाँ पर इसके निकलने की वजह से डबल बॉन्ड आएगा CH3COOH। तो ये हमारी इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म हो गई है। अगर आप लेक्चर के इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँच चुके हैं, यानी कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि पर्किन रिएक्शन से रिलेटेड उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वो भी उनकी प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने से सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच।